बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो रोशनी की संधान कर रहे हैं, रोशनी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पेन आप भी महसूस कर सकते हो इस टाइम। ठीक है, जो भी गलत फहमियाँ कार्मिक द्वारा आपके ऊपर सोसाइटी में कुछ भी गलत कुछ बोला गए थे, उससे आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसमें, बट फिर भी वो लड़ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन फेमिनाइन वो लड़ रहे हैं, उस टाइम आ चुके हैं, उस डिवाइन टाइमिंग आ चुके हैं। जिस भी डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए लड़ते नहीं थे, आपसे भागते थे, आपके लिए कुछ ऊंचा कदम उठाते नहीं थे, वो ही डिवाइन मास्कुलाइन उठा रहे हैं। और ये उठाते हैं, मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, हम दोनों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जिसको लग रहा है कभी नहीं उठेंगे, सच्ची नहीं उठेंगे आपका, क्योंकि आप ही हो जो हील करके ये सब कुछ कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। और जो डिवाइन फेमिनिन सोचेंगे नहीं होंगी, वो ये की है, वो की है, वो की है, तो नहीं होंगे, आप इधर के इधर ही रह जाओगे। ठीक है, आपके एक छवि, आपके एक गलत फहमी के छवि, जो दोस्त हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते, कोई भी हो सकते, जो सोसाइटी में हो सकते, काम की जगह पे हो सकते, जो एक गलत छवि, ठीक है, आपके लिए बनाए गए थे, वो टूटने वाले हैं, वो तोड़ के रख रहे हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन। कौन कर रहे हैं एक्चुअली? डिवाइन ने किसके द्वारा? डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा। ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को अकेला करके रख दिए है यूनिवर्स ने। ठीक है, वो इस टाइम घुटन महसूस कर रहा है, सफोकेट महसूस कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सचमुच ये टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आते हैं, कैसे क्या करूँ। जो भी कुछ करने जा रहा है खुद के हिसाब से सब कुछ हाथ से निकल रहा है। ठीक है, ये होते हैं बहुत पेनफुल सिचुएशन, बहुत दर्द में अभी का एनर्जी चल रहा है, बहुत वर्क हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, बहुत वर्क हो रहा है डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर इंडिविजुअली। ओके, जिसको भी लगेंगे मैं किसी से शादी कर सकती हूँ, देखो आंसर दे रही हूँ, रेगुलर आंसर दे दे के ना अच्छे नहीं लगते, फिर भी आप लोग आंसर पूछते हो। यस, आपके मर्ज़ी है, आप स्किप करके शादी पे जा सकते हो, शादी कर सकते हो। ठीक है, जो इस जर्नी पे डटे रहना चाहते हो वही सिर्फ सुनो। ओके, एक बात फिर से कह रही हूँ, जो भी इस जर्नी को मजाक बनाओगे, किसी को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होंगे, आपके लाइफ खुद ब खुद मजाक बन जाएंगे यूनिवर्स द्वारा। ठीक है, अभी आ जाती हूँ अली खान जी, आपके जो आप पूछे हो उसमें सबके लिए ये जो इन्होंने पूछा सबके लिए जवाब है। ठीक है, क्योंकि बहुत मैं बोल ही चुकी हूँ, एक एक करके मैं सबका कमेंट्स जवाब दूंगी। ठीक है, तो मैं उसका फ़र्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। देखो, अली खान जी ने डीएम आने से पहले इसका शादी हो चुके थे। ठीक है, इसका डीएम जब मिले उसके बाद कुछ तो हुआ, ये तो पर्सनली मुझे पूछे नहीं है, इधर ही कमेंट्स पे लिखे हैं। उसका शादी हुआ, इसके हस्बैंड का कुछ हेल्थ इशू हो गया, आप लोग पढ़ ही रहे हो। ठीक है, उसका बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसका बेटे का जो ब्रेन का हड्डी था वो टूट गया। ठीक है, इसके जो पति देव है, सॉरी इसके जो वाइफ होंगे, अली खान जी बोल रही हूँ तो वाइफ होंगे, उसका बड़े बीमारी हो गए। ठीक है, उन्होंने पूछा क्यों हुआ, देखो क्यों हुआ ये गॉड जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी लिखा होता है वो तो है, फिर भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब में जो बोल रही हूँ आपको, वो आप सुनो। आपको इनर वर्क करना है,
आपका डीएम शादीशुदा है, 2 बच्चे के 10 बच्चे के पापा है, नो प्रॉब्लम। आप शादीशुदा हो, आपके बच्चा है, नो प्रॉब्लम। ये आत्मा का, मैं काल भी बोले थे, आत्मा का माता पिता भाई बहन शादीशुदा ये सब कुछ नहीं होते। आत्मा परिशुद्ध होता है, उसका प्रेम अलग होता है। एक दोस्ती बोल के भी कुछ चीज़ होता है जिसमें आप दोनों आगे बढ़ सकते हो। प्रेम मतलब लास्ट नहीं है, प्रेम मतलब चिपकना नहीं है, प्रेम मतलब हक करना एकदम, ये सब कुछ नहीं है। हो रहे हैं किसी का वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रेम का मतलब ये नहीं है। प्रेम का मतलब है अनकंडीशनली लव करना। वो 5 बच्चे के, 2 बच्चे के, 10 बच्चे के, कुछ भी है, आप कुछ भी हो, इससे प्रेम का क्या मतलब है। आप तो भोले बाबा से भी प्रेम करते हो, मैं भी भोले बाबा से प्रेम करती हूँ, कृष्ण जी से करती हूँ, वो भी तो शादीशुदा है, वो भगवान है, तो ये भी तो भगवान का ही चाइल्ड है ना। तो प्रेम का मतलब रिश्तों में मत बंधो, ठीक है। ये कुछ लास्ट वाला नहीं है, ये किसी के साथ भी, उसका शादी है, आपका शादी है, कुछ भी है, ये प्रेम चिपकने वाला, घूमने वाला प्रेम नहीं है, ठीक है। ये आत्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। जैसे हम लोग भोले बाबा को प्यार कर रहे हैं, कृष्ण जी को प्यार कर रहे हैं, वो भी तो शादीशुदा है। तो प्रेम का मतलब शादीशुदा, आप बोल सकते हो तो भगवान है, तो ये भी तो भगवान की चाइल्ड है ना। सबके अंदर ही भगवान है, सबके अंदर। तो प्रेम एक दोस्ती में भी आप दोनों रख सकते हो। प्रेम का गंदा तरीका से मत ले जाया करो, बस सोचो मत। आप नहीं कर रहे हो, मैं जस्ट समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी किसी का दिमाग में घुसते नहीं हैं, ठीक है। जैसे काल भी मीनाक्षी जी ने, फिर भी मैं बोल रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है मीनाक्षी जी मेरा दुश्मन है, नहीं, मैं अंतरात्मा से उसे भी प्यार करती हूँ। उसके अलर्ट के लिए मैं कल बोले थे, वो एक बार लिख के 10 बार लिख रहा है, तो क्या है, मेरे कुछ भी नहीं जाएंगे, मुझे कुछ भी बोलेंगे व आपको कुछ भी बोलेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हाई वाइब्रेशन होता है। बट इसको भी उठाना हमारे फ़र्ज़ है। भगवान सिर्फ हाई वाइब्रेशन को उठाने के लिए नहीं बोले हैं, लो में भी हम लोग थे, लो में भी सब लोग होते हैं, उसको उठाने के लिए बोलते हैं। ये जो कल बोल रहे थे, ये एकदम लोअर एनर्जी है, जिलासी है थर्ड पार्टी के लिए, वो है, गलत है, ठीक है। तो ये मीनाक्षी जी के लिए आंसर है। आप एक दोस्ती भी रख सकते हो, दोस्त, अनकंडीशनल लव, एक प्रेम होता है ना, जिसको कोई विवाह, जो आत्मा होता है ना, ना माता पिता होता है, ना भाई बहन होते हैं, ना ये वो होता है, ना शादीशुदा होता है। अनकंडीशनल मतलब अनकंडीशनल, आप एक आत्मा हो, और जो नेक्स्ट अपोजिट व्यक्ति है वो भी आत्मा है। आप आत्मा से प्रेम कर रहे हो, उसका कोई टैग नहीं होते। जो टैग होता है वो 3D वर्ल्ड का होता है, ठीक है। तो आपको 3D में रहना है, ना कि 5D उठना है, फिर 5D और 3D बैलेंस करना है। आप सोच लो। अभी आ जाती हूँ और एक बार बोल लेती हूँ, आली खान जी, आप ये सोचोगे वो शादीशुदा है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे हीलिंग नहीं करना है, तो पेन सिचुएशन में और भी ज़्यादा आप सफ़र करोगे, और आपके परिवार भी। उसको छोड़ो, उसको क्या होंगे उसके बाद में, पहले आप भी करोगे, वो भी करेंगे, आप ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपके हाथ में भगवान स्पिरिचुअलिटी का वो जो रिमोट होता है ना, आपके हाथ में दिया है, उसके हाथ में कर्म रिलीज़ करने के रिमोट कंट्रोल दिया है, ठीक है, क्लियर। अभी आ जाती हूँ रीडिंग पे। अभी डिवाइन जो काउंटर पार्ट है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, जो हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, ठीक है। आपको कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ मेडिटेशन बोलो, जो भी बोलो, कर रहे हो। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो धीरे धीरे सब कुछ उसके अंदर जो भी ब्लॉकेज है धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। जिस चीज़ का रिलीज़ हो रहा है ज़रूर नीचे कमेंट पे लिखो। मेरे पास एक हीलिंग लेते हैं, उसका नाम जोगेश्वर जी, पूछते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, उसका नाम जोगेश्वर जी है, ठीक है। उसका रिसेंटली 1 महीना पहले शादी हो चुका है, उसका शादी का फ़ोटो भी मेरे पास है, बट मैं नहीं दे पाऊँगी उसको, नहीं पूछ के, ठीक है। तो कभी डिटेल में बोलेंगे, आज बहुत कुछ नहीं बोलेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। अच्छा,
जो भी अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है आप दोनों के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेट लग सकते हैं, अच्छे भी एकदम अच्छे एनर्जी पे हो डिवाइन फेमिनाइन जो हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है, पीसफुल एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ते क्या हो रहा है, डीएम में आ रहा है जा रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ते, ठीक है, ऐसे मूड पे आ चुके हो, बट डीएम बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इट्स ओके, ये तो सबको ही होना है, पहले डिवाइन फेमिनाइन करते हैं और बाद में डिवाइन काउंटर पार्ट। बोझ बहुत ज़्यादा एक के बाद बोझ बढ़ रहा है, जो जो डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के हाथ को छोड़े हैं उसका भगवान हाथ छोड़ रहा है इस टाइम। बहुत सारे को रेजोनेट होंगे तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखना, ओके। तो मुझे अच्छे लगता है आप लोग इतना प्यार करते हो, थोड़ा बहुत डांट भी देती हूँ, क्योंकि जो भी डिवाइन फेमिनाइन नेगेटिव कुछ भी लिखोगे, देखो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लगता है मुझे सुन के फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उठाना, ठीक है। कोई बोल सकते हो रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं, एक बार लिखोगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे कुछ आवाज़ से आपको ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है, बट 2 बार 4 बार 10 बार लिखोगे तो मैं जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है, क्योंकि आपके अच्छे के लिए, ओके। सो वीडियो आज इतने तक, अच्छे रहो, अच्छे सोचो, थोड़ा लेट हो गया आज क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में कर रही हूँ, तो इसलिए लव यू सो मच ऑल ऑफ गाइस, थैंक यू, टाटा।